नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और संकेत बहुत ही मिले जुले, काफी कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए कल यूएस के मार्केट्स मिले जुले बंद हुए। डाउ आपको सपाट नजर आएगा, लेकिन आखिरी घंटे में 200 अंकों के आसपास का उछाल या रिकवरी आप कह सकते हैं लोअर लेवल से देखने को मिली। क्लोजिंग सपाट थी, नैस्डैक की 4 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा। आप देखिए आज एशियन मार्केट्स में मिले जुले ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, केवल आप कॉस्पी देखिए जो कि करीब ½ % ऊपर है, और निक्के जो कि जापान का बाजार है वहां पे 1/4 से ½ % के आसपास तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। एसजेक निफ्टी आप देखिए बेहद सपाट है, 10,030 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल एसजेक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। और डाउ फ्यूचर्स भी देखिए, कल की डाउ की जो आखिरी घंटे की चाल थी उसके बाद आप देखें 32 पॉइंट के आसपास ही गेंस आपको डाउ फ्यूचर्स में भी आज के लिए नजर आएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए ग्लोबल संकेत, ग्लोबल सेटअप बहुत ही आज आपको मिला जुला नजर आएगा। लेकिन हाँ कुशल, दिक्कत की बात यह है, कल जिस तरह का सेल ऑफ हमने देखा और आज जिस तरह से कोरोना से जुड़े हुए जो मामले सामने आ रहे हैं, अब तक का सबसे बड़ा नंबर आया है कल जहां तक भारत की बात है। 9,800 से भी ज़्यादा नए मामले भारत में आते हुए देखे हैं। 2 लाख से ज़्यादा मामले अब भारत में हो चुके हैं। तो उस लिहाज से ये एक चिंता की बात ज़रूर है। आप कैसे रीड कर रहे हैं आज के लिए ग्लोबल संकेतों को और कल के परफॉर्मेंस बताइए। बिल्कुल संदीप, तो देखिए जैसा कि आपने बताया कि ग्लोबल मूड माहौल जो है वो बेहद फ्लैट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंदेशे नहीं मिल रहे हैं कि भारतीय बाजारों में आज कैसा ट्रेड होगा। पर कल के सत्र में अगर हम आधे पौने घंटे की हमारे मार्केट्स की चाल देखें तो काफ़ी भारी सेल ऑफ हमें देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर आप पर्टिकुलरली कोरोना की जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि रूस से भी ज़्यादा कल नए मामले आते हुए नजर आए हैं। रूस में मेरे पास आंकड़ा है, यहाँ पर करीब 8800 नए मामले आए हैं। उसके मुकाबले भारत में लगभग 10,000 नए केसेस आए हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय जो है अभी भी बना हुआ है। इनफैक्ट पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो ग्लोबली जो है कहीं ना कहीं वो एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंड नंबर्स जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। पर भारत में अभी भी जो गति है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो यहाँ पे एक कंसर्न जरूर है। हालांकि अगर आप कच्चा तेल देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सीमित कारोबार में ही कल ट्रेड हुआ। कल बहुत ज्यादा बदलाव हमें यहाँ पर भी देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेटअप है अभी बहुत ही ज्यादा फ्लैट लग रहा है। इंडियन मार्केट्स में आज कैसे रिएक्शंस आते हैं, पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक जो भी न्यूज अगर आ रही है या सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज आ रही है वो हो सकता है कि आज प्ले आउट करे। बहरहाल जैसे कि आप पूछ रहे थे मुझसे कि कल के परफॉर्मर्स कैसे रहे, वहां पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 में से 7 ऐसे स्टॉक्स थे जो टारगेट हिट होते हुए दिखे या फिर डायरेक्शनली पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर जो भी दिया गया था आपको वो उसमें कारगर साबित होते हुए दिखे। इसमें देखें अगर आप टीसीएस और टेक महिंद्रा आईटी स्पेस, मैंने आपको कल कहा था कि काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है और एक्चुअली कल ये टर्न आउट होता हुआ दिखा भी। तो टीसीएस और टेक दोनों में आपको कंफर्टेबली लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। साथ ही इन्फो एज में मैंने आपको शॉर्ट करने की राय दी थी, तो यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए देखिए 3 से 4% तक ये स्टॉक लुढ़कता हुआ दिखा। और इसके अलावा मैंने आपको टाटा मोटर्स और मुंजाल ऑटो स्पेस से स्टॉक्स बताए थे और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस जो है बेहतर साइड पर हमें देखने को मिली। एसबीआई के फ्यूचर्स बेचने की राय दी थी, तो यहाँ पर भी 171 मतलब हायर लेवल्स पे जो है अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पर आपके 3 से 4% की अर्निंग्स हुई होगी। और साथ ही फेडरल बैंक, यहाँ पर मैंने आपको खरीदारी की राय दी थी, डायरेक्शनली थोड़ा सा पॉजिटिव था, बट ओवरऑल जो न्यूज आई बैंकों और एनबीएफसीज के लिए वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एक डैम्पनर साबित हुआ और 2.5% की गिरावट के साथ फेडरल बैंक बंद होता हुआ नजर आया। ठीक है, मेरी जहाँ तक लिस्ट है परफॉर्मेंस की, तो कुशल मैंने आपको 10 के 10 ट्रेड बिकवाली के बताए थे। व्यू तो बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखा। जैसे मैंने आपको कहा था कि हायर लेवल्स पे फिर से हो सकता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो मार्केट्स में आती हुई दिखे, क्योंकि 6 दिन की तेज़ी हो चुकी थी। और आप देखिए किस तरह का सेल ऑफ कल मार्केट्स में देखने को मिला। डायरेक्शनली तो सारे स्टॉक ही लगभग उसी दिशा में थे, लेकिन 5 स्टॉक्स के टारगेट हिट हुए, जिसमें ओएनजीसी था, 2% की गिरावट थी। ये 84 के नीचे भी फिसल गया जो मेरा टारगेट था। आईओसी 84 का लो बनाया मैंने, 85 के टारगेट आपको दिए थे, 1.5% की कमजोरी के साथ ही बंद हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए 4% की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली। 784 रुपये का इसने लो बनाया, मैंने आपको 800 रुपये के लक्ष्य दिए थे। और बंधन बैंक ये तो 6.25% गिर के बंद हुआ कल। मैंने 242 का लक्ष्य दिया था, 230 रुपये के टारगेट इसने जो लोज हैं इसने हिट किए दिन के दौरान। और टाटा पावर के देखिए पहले ये स्टॉक गिरा, मेरा 40 रुपये 50 पैसे का टारगेट था, 40 रुपये 25 पैसे तक गिर गया था और बाद में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। तो कुल 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कल के सेशन में टारगेट्स हिट होते हुए दिखे। आज की जहाँ तक बात है तो आज इवनली बैलेंस्ड है कुशल। मेरी लिस्ट में 5 बाय और 5 सेल हैं, ये मेरा हीट मैप है आज का।
पहले मैं आपको 5 स्टॉक खरीदारी के बताऊंगा और वो ज़्यादा करके एक ही खबर से जुड़े हुए हैं, जिसमें आपने देखा कि 478 ऐसे स्टॉक हैं जिनके सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए हैं। उसमें RVNL ये पहला नाम है जो मैंने चुना है। ये वो स्टॉक्स मैं आपको खासतौर पे बताऊंगा सर्किट फिल्टर वाले जिनके 5% के सर्किट थे, वो एकाएक बढ़कर अब 20% कर देंगे। कल शाम को ये सर्कुलर आता है वो दिखा है। तो ट्रेडर्स का जो रुझान है कुशल, मैं आपको बता दूं क्यों चुने जाते हैं शेयर इस खबर के आधार पे। ट्रेडर्स का रुझान ज़्यादा करके उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलता है जहां पे 20% का ऊपरी सर्किट होता है कैश सेगमेंट में, ताकि उनको अपसाइड की गुंजाइश ज़्यादा मिले और वहां पे पैसा बनने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इसमें भी आप देखिए, अगर छोटे टिकट साइज वाला स्टॉक उनको मिल जाए तो उसको वो हाथों हाथ लेते हैं। RVNL एक ऐसा ही नाम है जो कि 17.5 रुपये के आसपास अवेलेबल है। तो उस लिहाज से देखा जाए प्राइसिंग वाइज भी और 5 से 20% का सर्किट होना अपने आप में सेंटिमेंट वाइज ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आज के लिए 18.5 रुपये का टारगेट है, 17.30 रुपये का 17 रुपये 30 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आपको 18.50 के ऊपर भी जाता हो देखे तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले और अपना मुनाफा जो है ऊपर की ओर आप शिफ्ट करते हुए चल सकते हैं। राइट्स ये दूसरा नाम है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये सर्किट फिल्टर वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ खबर आई है क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स रेलवे वाले ही हैं, तो मैंने सोचा ये दोनों स्टॉक्स आपको पहले ही बता देता हूँ। राइट्स में दरअसल हुआ क्या है कि इनको एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखा है। इनफैक्ट इनको जो ऑर्डर हाथ लगा है कुशल, वो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है जो कि इनको मिला है। तो उस लिहाज से देखा जाए आज राइट्स में भी हो सकता है कि इनको बड़ा एक्शन देखने को मिले। दरअसल 3 गीगावाट सोलर पावर प्लांट्स का ये जो मैंडेट है वो इनको हाथ में लगा है। भारतीय रेलवे से एक सब्सिडरी है भारतीय रेलवे की REMCL, वहाँ से ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और प्रतिवर्ष 20 करोड़ की आय यहाँ से इनको आती हुई दिखेगी। FY23 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है। तो राइट्स में आज हो सकता है एक्शन बढ़ता हुआ दिखे। 250 रुपये का लक्ष्य है, 236 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल आपके 2 स्टॉक से बताइए, साथ में हीट मैप भी बताइए आज का। बिल्कुल संदीप, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरी सूची भी लगभग बटी हुई है। 6 खरीदारी के और 4 बिकवाली के ट्रेड्स हैं, जिसमें पहले जो 3 काउंटर्स हैं वो मेटल स्पेस से हैं और स्पेसिफिकली स्टील कंपनियों के लिए ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आ रही है, जिसमें सरकार ने चुनिंदा जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। और ये इसलिए फैसला लिया गया है क्योंकि कोरिया, मलेशिया, ये 3 देशों से जो सस्ता स्टील प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया जाता है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की जो इंटेंशन है सरकार की वो सामने आती हुई दिख रही है। तो उस लिहाज से आपको टाटा पर अगर आप देखें तो कल के सत्र में 1.5% की ही तेजी थी, पर इस न्यूज फ्लो के बाद मुझे लग रहा है कि अच्छी पॉजिटिविटी बन सकती है फर्दर। तो 335 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 312 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। तो इस इनफैक्ट अगर आप देखें तो वेदांता, यहाँ पर आप देखिए कल सत्र में ये काउंटर बहुत ही एक्टिव था और 104 105 के लेवल्स भी ये टच करता हुआ नजर आया और 4 से 5% की तेजी इनफैक्ट यहाँ पर देखने को मिली। तो डेफिनेटली इस न्यूज फ्लो के आधार पर मुझे लग रहा है कि वेदांता आज और अच्छा स्पाइक दिखा सकता है। तो 109 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 99 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ठीक है, अगले 3 नाम जो है कुशल मेरी लिस्ट में, वो तीनों नाम मैं आपको एक साथ बता देता हूँ और ट्रिगर वही है जैसे मैंने पहले भी कहा, जो सर्किल फिल्टर रिवाइज हुए हैं। MSTC, हिकाल और गैब्रियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसमें आप देखिए 100 या 120 रुपये से ज़्यादा इनकी प्राइसिंग नहीं है, जिसको ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये तीनों नाम ऐसे हैं जिनमें 5% का जो सर्किट फिल्टर था वो अब रिवाइज होके 20% होता हुआ दिखा है। देखिए लंबे समय के बाद आप देखिए जो सर्किट फिल्टर में है उनमें बदलाव होते हुए दिखे और शायद ये अब तक की सबसे बड़ी लिस्ट है जो कि जारी होती हुई दिखी है। 478 कुल ऐसी कंपनियां हैं कुशल जिनके सर्किट फिल्टर्स को रिवाइज किया गया है और ये जो नाम है 3 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तीनों वही हैं जिनके 5 से 20% तक ऊपरी सर्किट किए गए हैं। इनफैक्ट आप देखिए जिस तरह का मूवमेंट हमने बाजार में देखा है पिछले 6 दिन में, अब कहीं ना कहीं हो सकता है जैसे आप भी कह रहे थे कुछ सेक्टोरल चर्निंग देखने को मिल सकती है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में पैसा जाता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है कि जो मेन इंडाइसिस हैं, जो ब्रॉडर इंडाइसिस हैं, उसमें अब कहीं ना कहीं जो एक्शन है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है, जिसमें छोटे मझोले स्टॉक्स, कैश सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे हो सकता है कि जो एक्टिविटी है कहीं ना कहीं शिफ्ट होती हुई दिख सकती है। और ऐसे स्टॉक्स तो ट्रेडर वैसे भी पसंद करते हैं जहाँ पे 20% का ओपी सर्किट हो। तो MSTC यहाँ पे आज के लिए आपका 125 रुपये का टारगेट है, 170 रुपये का स्टॉप लॉस है। हिकाल में भी 125 रुपये के आसपास के टारगेट है, 117.50 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और गैब्रियल जो कि 78 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है, 82 रुपये तक के टारगेट्स के लिए इसको अप्रोच करें, 76.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। फिर से दोहराता हूँ, ये स्टॉक्स वैसे हैं जहाँ पे हो सकता है 5% से ज़्यादा का मूव देखने को मिले। मैंने आपको 5% ऊपर के टारगेट दिए हैं। अगर आपको ये लेवल्स जो मैंने टारगेट के तौर पे दिए हैं इसके ऊपर जाता हो दिखे
तो आप अपनी पोजीशंस में अपने स्टॉप लॉसेस जो हैं उनको ट्रेल करते हुए चलिए और अपना जो मुनाफा है उनको इंश्योर करते हुए चलिए, लेकिन स्टॉप लॉसेस को भी स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आज के लिए ये राय होगी आपके लिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूं और यहाँ पर तीसरा स्टॉक जो है वो एपीएल अपोलो ट्यूब्स का है। इनफैक्ट ये भी स्टील पाइप्स बनाने वाली कंपनी है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस न्यूज़ फ्लो के आधार पर तो टाटा स्टील और वेदांता के साथ साथ एपीएल अपोलो ट्यूब्स भी चल सकते हैं। इनफैक्ट इनका कोविड-19 अपडेट भी आया था जिसमें ये बोल रहे हैं कि इनकी डिमांड जो है प्रोडक्ट्स की वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकती है और साथ ही Q3 FY21 तक जो स्थिति है कोविड-19 के बाद वाली वो सामान्य हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव कमेंट्री जो है मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई नजर आई है। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स में खरीदारी कीजिए, 1600 का लक्ष्य रखिए और 1530 का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। चौथा स्टॉक मेरी सूची में है ग्रासिम का। इनफैक्ट ये वोडाफोन आइडिया की होल्डिंग कंपनी है और कल जिस हिसाब से आखिरी आधे पौने घंटे में हमें तमाम टेलीकॉम स्टॉक्स में अपमूव देखने को मिला, चाहे आप भारतीय एयरटेल की जो न्यूज आई थी उसको आप फैक्टर इन करेंगे तो वोडाफोन आइडिया में काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी। तो अभी टेलीकॉम स्पेस एक शाइनिंग स्पेस बना हुआ है अमेरिकन कंपनियों के लिए, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ग्रासिम जो है उसमें अच्छा मूव आपको आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। तो 632 के लक्ष्य लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 587 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और पांचवा स्टॉक पहले सेगमेंट का मेरा है लुपिन। इनफैक्ट यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है जिसमें यूरोपियन कमीशन से नेपेक्स्टो नामक एक दवा है जो आर्थराइटिस की दवा है उसको इनको मार्केटिंग करने की मंजूरी मिल गई है। तो ये लुपिन और माइलन ने जॉइंटली इसकी घोषणा की थी कल और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर लुपिन के लिए साबित हो सकता है आज के सत्र में। तो यहाँ पर फार्मा काउंटर है, डिफेंसिव स्पेस से है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अपमूव आज आपको देखने को मिल सकता है इस न्यूज फ्लो पर। तो 934 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 889 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, तो 10 शेयरों की सूची आपके सामने है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस किया है तो फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं। मैंने 5 स्टॉक्स आपको खरीदारी के बताए हैं। RVNL एक रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके साथ मैंने शुरुआत करी है। सर्किट फिल्टर 5% से बढ़कर 20% हुआ है, ट्रेडर्स का रुझान बढ़ेगा। 18.5 का टारगेट, 17.30 का आप स्टॉप लॉस रखें। और इसी स्पेस से यानी कि रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी एक और है राइट्स, जिसको एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है रेलवे की सब्सिडरी से, अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो 250 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में आ जाएंगे। 236 का आप स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा जो बाकी 3 नाम हैं MSTC, हिकाल और गैब्रियल, ये तीनों स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके सर्किट फिल्टर 5% से बदलकर 20% किए गए हैं। तो यहाँ पे भी ट्रेडर्स का रुझान आज हो सकता है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। MSTC में आज के लिए 125 रुपये के टारगेट है, इतना ही टारगेट आपको हिकाल में भी देखने को मिलेगा और 117-117.50 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दोनों स्टॉक्स में MSTC और हिकाल की जहाँ तक बात है। और गैब्रियल में 82 रुपये आपका टारगेट है, 76.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए संदीप, मेरी सूची में जो पहले 5 नाम है उसमें फर्स्ट 3 नेम्स जो है वो स्टील कंपनियां हैं। इनफैक्ट सरकार की तरफ से जो चुनिंदा स्टील प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 4 दिसंबर तक बढ़ाई गई है वो काफी पॉजिटिव है इन कंपनियों के लिए। तो टाटा स्टील, वेदांता और एपीएल अपोलो ट्यूब्स में आपको खरीदारी करके चलनी है। इसके अलावा ग्रासिम होल्डिंग कंपनी वोडाफोन आइडिया की कल जो जिस हिसाब से मूव हमें देखने को मिला वोडाफोन आइडिया में, उस यहाँ से मुझे लग रहा है कि और भी ज्यादा पॉजिटिविटी आज बन सकती है और अल्ट्राटेक सीमेंट भी अच्छा कर रहा है। तो ग्रासिम में खरीदारी कीजिए। और लुपिन, यहाँ पर इनकी एक आर्थराइटिस की जो दवा है यूरोपियन कमीशन से उसके मार्केटिंग की मंजूरी मिल गई है, तो जाहिर सी बात है कि ये इनके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो लुपिन में भी खरीदारी करके राय। ठीक है, ये 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। अब जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं उनकी और फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में अभी तक मैंने आपको जो 5 स्टॉक्स बताए वो खरीदारी के थे। अब मैं सारे स्टॉक्स कुशल आपको बिकवाली के बताऊंगा। जैसे मैंने कहा था इवनली पॉइज्ड है। IDFC फर्स्ट बैंक, ये पहला नाम है बिकवाली का मेरी लिस्ट में और छठा स्टॉक है ओवरऑल लिस्ट में। और यहाँ पे आज आपको करनी है बिकवाली। देखिए, बैंक्स में आपको व्यू यही रखना है कि हर हायर लेवल्स पे, हर उछाल में आपको बिकवाली ही करनी है। कल जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो RBI ने अपना जवाब दिया भी है सुप्रीम कोर्ट में, अब कहीं ना कहीं प्रेशर ये बन रहा है कि आपने मॉरिटोरियम तो दे दिया, 31 अगस्त तक आपको EMI तो नहीं लेनी है, लेकिन आपको ब्याज भी नहीं लेना है। इस तरह का दबाव जो है वो कहीं ना कहीं कल साफ तौर पे देखने को मिल रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा शैली थी वो तो यही इंडिकेट कर रही है कि आपका जो आर्थिक हित है, जो आर्थिक पहलू है, वो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर नहीं हो सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये लग रहा है कि 12 जून को कुशल जब अगली सुनवाई होगी तो शायद कहीं ना कहीं RBI या तो फिर जो बैंकों का पक्ष है वो थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, जिसकी वजह से हमने कल भी सेल ऑफ देखा था, आज भी हो सकता है, या 12 जून तक आप देखें तो हायर लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। 22 रुपये आपका टारगेट है IDFC फर्स्ट बैंक में, 23 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। और उसके साथ साथ DLF
एक तो नंबर्स बेहद खराब आए हैं। कल इन्होंने जो नंबर्स पेश किए हैं 1858 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने पोस्ट किया। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, एक मुश्त घाटा इनको हुआ है, लेकिन नंबर्स बहुत खराब है। और किसी भी पैरामीटर्स पे आप देखिए, आय इनकी 32% घटी है, कामकाजी मुनाफा 40% घटा है, जो 21% के ऊपर के मार्जिन थे वो 19% के भी नीचे आ गए। तो उस लिहाज से देखा जाए इतना बड़ा घाटा कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। और दूसरी बात कुशल ये है, जिस वजह से मैंने चुना है कि अब इनको कीमतें घटानी ही पड़ेंगी। कल भी बात कर रहे थे, पीयूष गोयल साहब का जो एक कमेंट आया था उसमें एक बात तो साफ है कि कोई राहत सरकार नहीं देने वाली है और इनको अपने ही बलबूते पे, अपने दम पर ही ये जो पूरी दौर चल रहा है दिक्कत वाला, उसको निकालना होगा। तो डीएलएफ में आज के लिए 151 148 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 158 रुपए का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए बिल्कुल संदीप, तो रियल एस्टेट स्पेस से अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज है, इसमें आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है, क्योंकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो इनके नंबर्स आए थे और नंबर्स के लिहाज से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आप कह सकते हैं। इनकी जो रेवेन्यू है वो करीब 6% बढ़ते हुए नजर आए थे, कामकाजी मुनाफे में भी 7-8% की बढ़त थी। तो यहाँ पर मुझे जो माहौल का सेटअप लग रहा है पीआई इंडस्ट्रीज में, वो मुझे लग रहा है पॉजिटिव साइड पर आज ट्रेड हो सकता है। और इनफैक्ट 5-7 दिनों की जो चाल है वहां पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अपसाइड आपको इसमें स्टॉक में अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये इस माहौल में अगर ऐसी परफॉर्मेंस है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। तो 1600 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिए, 1530 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगर आप पावर ग्रिड को देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक से मेरी जो है बिकवाली की सारी सूची है आगे। और पावर ग्रिड के फ्यूचर्स बेचने की राय है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक रीअसेसमेंट किया था और उसमें लाइसेंस फीस जो बकाया है वो करीब 13,614 करोड़ की है और वो मांगी गई है FY07 से लेकर का जो बकाया है लाइसेंस फीस का वो उनसे मांगा गया है। तो ये फाइनेंशियली एक लंबा हिट हो सकता है पावर ग्रिड के लिए। अब आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है वो देखना होगा, पर यहाँ पर ये जो अभी न्यूज फ्लो हुआ है उस लिहाज से ये नेगेटिव साइड पर लग रहा है। तो पावर ग्रिड को बेचकर चले 163 के लक्ष्य के लिए 172 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, अगला नाम जो मेरी लिस्ट में बिकवाली का वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। जैसे मैंने डीएलएफ के केस में भी कहा, इन कंपनी को अपने बलबूते पे ही ये जो दिक्कत का समय है वो निकालना होगा, कीमतों में कमी करनी होगी। ऐसे इंडिकेशन साफ तौर पे सरकार की ओर से आ रहे हैं। कल आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज कल भी मेरी बिकवाली की लिस्ट में शामिल था, कैसे 4% गिर के बंद हुआ। बहुत रनअप हो चुका है 6 दिन में रियल एस्टेट स्पेस में। अब मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली आज भी हावी होगी स्टॉक में। 765 760 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 797 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके अलावा SRF, इसके भी कल नंबर्स आए थे और नंबर्स आप देखिए ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पे आपको अनुमान से खराब नजर आएंगे। हम अनुमान कर रहे थे कि इनके मार्जिन्स बढ़कर 21% आ जाएंगे, 19.4% के आसपास ही आते हुए दिखे। और मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़कर आएगा, पर बल्कि 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। उससे भी ज़्यादा कुशल जो शॉर्ट करने का व्यू इसलिए बन रहा है क्योंकि कल स्टॉक में बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला है। 4% के आसपास की मजबूती के साथ ये बंद हुए। एंटिसिपेशन की नंबर्स बहुत स्ट्रांग आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो उस लिहाज से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। 3700 रुपये का टारगेट है, 3840 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लें। और आखिर में मुझे लगता है कि बंधन बैंक ये शायद सबसे कमजोर बैंक है इस पूरी कड़ी की, जहां तक बात है बैंकिंग स्पेस में। 71% लोन इनके मॉरेटोरियम में है। और जिस फैसले की बात हम कल भी कर रहे थे कि जो सुनवाई हुई थी, अगर इनको इंटरेस्ट वेवर भी करना पड़ गया तो बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में हायर लेवल्स पर आपको शॉर्ट करना है। 227 रुपये बंधन बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करें तो आपका टारगेट है 236 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई थी कल के सत्र में, तो बैंकिंग स्पेस के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव साबित होती हुई नजर आई थी। और उस लिहाज से जैसे आपने कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं, मैं भी अगले जो 3 स्टॉक्स हैं वो पर्टिकुलरली बैंकिंग स्पेस से ही हैं। इसमें आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। इनफैक्ट इनके लेवल्स आप नोट कर लीजिए। आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स बेचिए 115 के लक्ष्य के लिए 126 का स्टॉप लॉस। इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स बेचने हैं 400 का लक्ष्य इसमें रखना है, 428 का आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। और अंत में आईसीआईसीआई बैंक, इसके भी फ्यूचर्स बेचकर चले 336 के लक्ष्य के लिए और 358 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 5 स्टॉक खरीदारी के 5 बिकवाली के ट्रेड्स बताए थे। शुरुआत मैंने आरवीएनएल के साथ करी थी, जहां पे सर्किट फिल्टर 5% से 20% हुआ है। और इसी ट्रिगर के आधार पे ही एमएसटीसी, हिकाल और गैब्रियल, ये भी वही स्टॉक्स है जिनके 5% से सर्किट फिल्टर बढ़ाकर 20% किए हैं। ट्रेडर्स का रुझान बढ़ेगा तो यहाँ पे एक्शन बढ़ता हुआ दिख सकता है। और उसके साथ साथ राइट्स, जो कि रेलवे की कंपनी है, इनको रेलवे की एक सब्सिडरी से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है।
₹250 का लक्ष्य, ₹236 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जो बिकवाली वाले ट्रेड्स हैं उसमें 2 बैंक्स हैं, IDFC फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक, क्योंकि कल जैसे सुनवाई हुई है बैंकों के ऊपर कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिल सकती है। 2 रियल एस्टेट काउंटर्स भी हैं, DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे भी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से इंडिकेशन है कि शायद कोई भी बड़ी राहत इनको नहीं आती हुई दिखेगी और DLF के तो नंबर्स भी खराब है। तो शॉर्ट करें DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स, और SRF के नंबर्स भी खराब हैं और कल 4% चढ़ के स्टॉक बंद हुआ है, तो आज 3700 के टारगेट लेके इसमें भी बिकवाली कर सकते हैं। चलिए, मेरी सूची में पहले 3 काउंटर स्टील कंपनियां हैं, टाटा स्टील, वेदांता और APL अपोलो ट्यूब्स। सरकार ने जो चुनिंदा स्टील प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 4 दिसंबर तक बढ़ाई है, वो काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है इन तीनों कंपनियों के लिए, तो इसमें खरीदारी करने की राय है। साथ ही वोडाफोन आइडिया पिछले कुछ दिनों से जो तेजी हमें बनती हुई दिख रही है, उस हिसाब से होल्डिंग कंपनी ग्रासिम जो है वहां पर पॉजिटिविटी आ सकती है, तो 632 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। यूरोपियन कमीशन से जो एक दवा है नेपेक्सटो नामक, वो आर्थराइटिस की दवा है, इसको मार्केटिंग करने की मंजूरी मिल गई है, तो लुपिन के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा अच्छे नतीजों के आधार पर PI इंडस्ट्रीज में आपको खरीदारी करने की राय है। और साथ ही पावर ग्रिड अगर आप देखें तो यहाँ पर DOT ने जो 13,600 करोड़ का बकाया मांगा है लाइसेंस फीस के लिहाज से, वो एक नेगेटिव ट्रिगर इसके लिए बन सकता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कल जो सुनवाई हुई थी, वो कहीं ना कहीं बैंकों के लिए काफी नेगेटिव आज भी साबित हो सकती है। तो RBL बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक, तीनों में आपको बिकवाली करने की राय है। चलिए 20 शेयरों की सूची आपके सामने। जल्दी से एक बार डाउ फ्यूचर्स और एसजेएक्स निफ्टी देख लीजिए। 60 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है और एसजेएक्स निफ्टी आप देखिए करीब 20 पॉइंट के आसपास की बढ़त अब दिखा रहा है। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा।